हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए। जांचिए कि मिश्र कथन सत्य है या असत्य है। समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय विवेचना से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे घटक कथन। तो देखो भाई, क्योंकि हमें प्रश्न में घटक कथन के बारे में पूछा गया, तो देखो मिश्र कथन जिन कथनों से मिलकर बना होता है वे कथन घटक कथन कहलाते हैं। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में जो मिश्र कथन दिया गया उसको हम लिखते हैं। तो वो हमारे पास है समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर होता है। तो अब देखो, यहाँ से इसको घटक कथन को हम अलग करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिश्र कथन है वो और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो देखो भाई, हमारे दो घटक कथन है उनके बारे में बात करें, तो हमारे पास पहला यहाँ आएगा समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। और अब हम बात करेंगे दूसरे दो घटक कथन है हमारा, वो हमारा है यहाँ समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो अब देखो, यहाँ से हम इन कथनों के बारे में बात करते हैं, इनमें से कौन सा हमारा सत्य है और कौन सा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि जो भी त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, उनके तीनों भुजाओं का योग है वो हमारा उसका परिमाप होता है। तो ये हमारा कथन है सत्य है। तो अब देखो, हमारा जो पहला घटक कथन है उसका परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, तो ये भी कथन हमारा सत्य होगा। तो अब बात करेंगे हमारे पास जो मिश्र कथन है उसके बारे में। मिश्र कथन और शब्द से जुड़ा हुआ है, और शब्द से जुड़ा हुआ जो मिश्र कथन है तभी सत्य होगा जब हमारे दोनों घटक कथन है वो सत्य है। तो यहाँ तो हमारे दोनों घटक कथन सत्य है, इसका अर्थ है कि हमारा जो मिश्र कथन है वो भी हमारा सत्य होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।